हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और वैदिक संस्कृति आपका चल रहा था टॉपिक। वैदिक संस्कृति सीरीज में आपकी शायद पार्ट 4 तक सीरीज कंप्लीट हो गई थी। ये आपकी लास्ट सीरीज आज लेके आए हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसके बाद वैदिक संस्कृति के बाद महाजनपद काल स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जो सिलेबस आपका दिया गया है बिल्कुल सेम जो आपकी उसमें दिया गया है सिलेबस, यूपी की साइट्स पे दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल यहाँ पर सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति में आगे चलते हैं। वैदिक संस्कृति में क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती को। लेकिन हमने कहा था सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। सबसे ज़्यादा बार किस नदी का? सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी। परसुनी नदी का दूसरा नाम है रावी। परसुनी नदी का दूसरा नाम क्या है? रावी। शतुद्री नदी का दूसरा नाम क्या है बेटा? सतलज। शतुद्री नदी का दूसरा नाम क्या है? सतलज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके पहले थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। वैदिक समाज जो था इसकी आधारभूत इकाई क्या है? इसकी आधारभूत इकाई है कुल होता है, कुटुंब जो होता है, कुल होता है, हमारा परिवार होता है, कुल होता है। उस हिसाब से वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी ये क्या होती थी? कुल होती थी। क्या होती थी? कुल होती थी। और इसका मुखिया कुलुप होता था जिसे, और ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। ग्राम का मुखिया जो होता था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 250 सूक्तों की रचना किस देवता की पहचान में की गई है? वो की गई है इंद्र में। 250 बार इंद्र का नाम लिया गया है और अग्नि का नाम 200 बार लिया गया है। ये अग्नि जो है मध्यस्थ, ऐसा पूछा जाता है कभी कभी, बताइए मनुष्य और भगवान के बीच में मध्यस्थता का काम कौन करता है? मनुष्य और भगवान के बीच में मध्यस्थता का काम कौन करता है? अग्नि करता है। कौन करता है? अग्नि करता है। ठीक है, अग्नि करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? मतलब कहा गया है, ये कहा गया अथर्ववेद को कहा गया है। किसको कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? जो नारी है, नारी मतलब स्त्री को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। वो कौन सी बुराई है? मैत्रायणी संहिता में किया गया है। एक मैत्रायणी संहिता है, इसमें नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किसको? नारी को। किसमें किया गया? मैत्रायणी संहिता में किया गया है। किसमें किया गया? मैत्रायणी संहिता में नारी को तीसरी एक बुराई के रूप में रखा गया है। किसको? नारी को। याद रखना, बार बार कर रहे हैं, किसमें? मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च प्रदान था प्रजापति का। सर्वोच्च स्थान था किसका? प्रजापति का। और सर्वाधिक बार उल्लेख किसका किया गया था उत्तर वैदिक काल में? किसका किया गया था? आपका किया गया था, आपका इंद्र का। और अग्नि का उल्लेख कितनी बार किया गया था? 200 बार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ये है आपका राजसूय यज्ञ, सेकंड अश्वमेध यज्ञ, सी वाजपेयी यज्ञ, डी अग्नि स्टोम यज्ञ। किससे रिलेट करता है? पहला राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित है यज्ञ जो है, या राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है, सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया गया जाने वाला यज्ञ है, या फिर देवताओं को प्रसन्न करने वाले हेतु अग्नि हो, पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। कौन सा है बताइए इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देख लीजिए आप, ए का राजसूय यज्ञ,
राजसु यज्ञ किससे रिलेट करता है? ये करता है राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित करता है। राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित कौन सा है? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित कौन सा है? राजसु यज्ञ है। बी अश्वमेध यज्ञ जो है बेटा, अश्वमेध यज्ञ आपका ये राजनीतिक शक्तियों को बढ़ावा हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। ये आपका राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा? अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। और आपका वाजपेयी यज्ञ, ये आपका वाजपेयी यज्ञ है ना, ये आपका सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता है। सौर प्रदर्शन, जो लोग सौर प्रदर्शन करते हैं उसके लिए आपका कौन सा यज्ञ किया जाता है? वाजपेयी यज्ञ। और आपका अग्निष्टोम यज्ञ, ये आपका क्या है? ये आपका देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हेतु अग्नि या पशु बलि दिया जाने वाला या सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। मतलब आपने देखा होगा पशु की बलि दी जाती है, देवताओं को खुश करने के लिए दी जाती है, उसके लिए कौन सा? अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता है, अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा A1 B2 C3 D4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लिखित, सूची फर्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित नाम कौन कौन से? परशुड़ी, शतुद्री, अस्किनी, विपाशा। ये किसके आधुनिक नाम से रिलेट करते हैं? तो देखो आपका कौन सा है? पहला है परशुणी रावी नदी का नाम है, शतुद्री सतलज नदी का नाम है, अस्किनी चिनाव नदी का नाम है, और विपाशा व्यास नदी का नाम है। विपाशा व्यास नदी का नाम है, अस्किनी चिनाव, शतुद्री सतलज, परशुणी रावी। एक है आपका वितस्ता, झेलम नदी का नाम है, गोमती नदी सुनी होगी, ये गोमल नदी, पुराना नाम गोमल। एक नदी थी कुभा, काबुल। ठीक है, ये सारी ऐसी नदियां हैं, ये इनके पुराने नाम हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितने संस्कार होते हैं? आपको कहा जाता है आपके घर में क्या संस्कार दिए गए हैं, तो टोटल संस्कारों की संख्या होती है 16। 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित करना है इसमें भी बेटा आपको। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये किससे रिलेटेड हैं? तो आप देख लीजिए ये किससे रिलेटेड करते हैं। ब्रह्म विवाह आपका क्या है? या समान वर्ण या जाति का विवाह। जैसे अगर आप अपने समान वर्ण में और समान जाति में विवाह करते हैं तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। समान विवाह या समान मतलब वर्ण में या समान जाति में विवाह करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म विवाह कहा जाता है। अब आ जाता है दूसरा दैव विवाह। दैव विवाह आपका कहा जाता है कि पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। जो पुरोहित होते हैं उनको परिश्रमिक में जो कन्या के साथ विवाह किया जाता है उसे दैव विवाह कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है आर्ष विवाह। ये आर्ष विवाह जो है ये कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किए जाने वाला विवाह है। कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह है। और लास्ट है आपका चौथा कौन सा है? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह होता है बिना दहेज का विवाह होता है। बिना दहेज का विवाह जो होता है उसे कहते हैं प्रजापत्य विवाह। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अच्छा बताइए कि गंधर्व विवाह किससे रिलेटेड करता है, असुर विवाह किससे रिलेटेड करता है, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, प्रेम विवाह, बताइए किससे रिलेटेड करता है? ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपको देखना है कि गंधर्व विवाह जो है बेटा, गंधर्व विवाह है ये प्रेम विवाह होता है। गंधर्व विवाह है ये प्रेम विवाह होता है। और दूसरा असुर विवाह, असुर समझ रहे हैं, राक्षसी विवाह होता है। वो होता है कि कन्या को जो खरीद कर किया गया हुआ है। कुछ लोग होते हैं कि कन्या को खरीद लेते हैं, वो राक्षसी विवाह या असुर विवाह इसे कहा जाता है। उसे बोला जाता है, नहीं सॉरी,
आसुर विवाह बोला जाता है किसको, जिसको कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो कहा जाता है वो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह कर ले, मतलब किसी को राजा को पराजित कर दे और उसकी कन्या से विवाह कर ले, उसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। उसे कौन सा विवाह कहते हैं, उसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। और आपका लास्ट आता पैशाच विवाह। पैशाच विवाह जो है ये आपका क्या है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। मतलब अगर कोई लड़की सो रही है उसको गुमराह कर दिया जाए और उसके साथ विवाह कर लिया जाए, उसे हम कौन सा विवाह कहते हैं, पैशाच विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह, पैशाच विवाह। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में कौन सा शामिल नहीं है, मात्र ऋण। मात्र ऋण ये आपका तीन ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण ये शामिल होता है ऋण में, तीन ऋणों में, लेकिन मात्र ऋण आपका तीन ऋणों में शामिल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में संबंध मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड संस्कृति है, आंसर होगा आपका गेरुबाणी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। गेरुबाणी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, गेरुबाणी मृदभांड संस्कृति जो है ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, ठीक है। कौन सी, गेरुबाणी। कौन सी है, गेरुबाणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है, ये आपकी कौन सी है, ये चित्रित दूसरा मृदभांड है। चित्रित दूसरा मृदभांड है, ये उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड है। और पिछले वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये था ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड था गेरुबाणी। मृदभांड कौन सा था, गेरुबाणी ऋग्वैदिक काल से, और उत्तर वैदिक काल से कौन सा है, चित्रित धूसर है। कौन सा है, चित्रित धूसर है। उत्तर वैदिक काल से चित्रित धूसर और ऋग्वैदिक काल से कौन सा था, गेरुबाणी मृदभांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है, बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवानपुर। कहाँ से, भगवानपुर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ये आप बता सकते हैं। ये पाया जाता है ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अगन्या बद योग नहीं, बद योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा जाता है। बेटा अघन्या बोला जाता है, अघन्या। अघन्या शब्द का प्रयोग, अघन्या शब्द का प्रयोग कहा जाता है कि ना मारा जाने योग पशु। बद योग नहीं मतलब ये चाहे ये बोल दो, ना मारा जाने योग पशु, ना मारा जाने योग पशु, ना मारा जाने योग पशु ये कहा गया है गाय को। इसको मारा नहीं जा सकता था और जो गाय को मार देता था उसको उचित सजा दी जाती थी, जैसे फांसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें संग्रहित, भागदूत, क्षत्रिय या अचपाप ये किससे रिलेटेड होते थे पहले, ये कौन हुआ करता था। ये देखिए आपका इसमें हो जाएगा ये संग्रहित जो होता था ये आपका कौन होता था, ये आपका होता था कोषाध्यक्ष। संग्रहित को कोषाध्यक्ष बोला जाता था। इसके बाद आपका जो भागदूत था ना, ये भागदूत था ना, इसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, कर संग्रहकर्ता बोलते थे। भागदूत को कर संग्रहकर्ता बोलते थे। इसके बाद आपका आ जाता है सी छत्री। छत्री को हम बोलते थे प्रतिहारी, छत्री को बोलते थे हम प्रतिहारी। और अच्छबाप, अच्छबाप बोलते थे हम पासे के खेल में राजा का सहायक। पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसे कहते थे आपका कौन सा, अच्छबाप कहते थे। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋत, प्राकृतिक संतुलन। जो प्राकृतिक संतुलन होता है इसे ऋत कहते हैं। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋत स्थापित करने के कारण
किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप कहा गया है, ये कहा गया है वरुण को। किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया है। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप। ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? ये कहा गया वरुण को। ऋतस्य गोप, ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? ये कहा गया है आपका वरुण को कहा गया है। ऋत स्थापित करने के कारण ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? ये कहा गया है वरुण को कहा गया है। ठीक है, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है मैं 2-3 बार उसे रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए आपने, क्योंकि आपने हो सकता है ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा हो। ये आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है बहुत अच्छा कंटेंट है, और ये हम लोग बहुत ही सर्च करके जो कंटेंट ला रहे हैं उसको बहुत देर खोज रहे हैं, बहुत सारी बुक्स देख रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहा जाता है? जल या समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। पूछा जाता है जल का देवता या समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? तो जल का देवता या समुद्र का देवता कहा जाता है वरुण को। किसे कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है जल का देवता या समुद्र का देवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमों पगों में 3 लोक का माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? 3 क्रमों में 3 लोक का माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ये किसे कहा गया है? विष्णु को कहा गया। किसे कहा गया? विष्णु को। 3 क्रमों में 3 लोक का माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? ये कहा गया है विष्णु को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। पूषण, रुद्र, धौंस या धौं, अदिति। ये किससे रिलेट करता है? ये आपका ए जो पूषण है ये बेटा विवाह का देवता है। पूषण कौन है? ये विवाह का देवता है। और बी आपका बी जो रुद्र है ये पशुओं का देवता है। बी रुद्र जो है आपका पशुओं का देवता है। सी धौं या धौंस है, ये जगत के पिता हैं, जगत के पिता हैं। और डी अदिति है, ये देवों का ही महान माता है। डी है जो अदिति है ये देवों की महान माता है। इसका आंसर हो जाएगा A1, B2, C3 और D4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनु स्मृति है ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये है आपकी समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। और ये किससे रिलेटेड करती है? ये समाज व्यवस्था से रिलेट करती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी गायत्री मंत्र रचना? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। अवेस्ता किससे रिलेटेड है? ईरान से। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपका ईरान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? बे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, या बे लोहे के उपयोग से परिचित थे, या बे गौ से परिचित थे जो संपत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, या फिर बे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ये किसका आंसर था? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये इनकी विशेषता नहीं है, ये आपकी विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध उल्लेखित है? ये आपका कुभा और क्रम। कुभा और क्रम इसका उल्लेख आपका किसमें मिलता है? ऋग्वेद में निम्नांकित अफगानिस्तान के साथ जो आर्यों का संबंधित है वो है आपका कुभा और क्रम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना, तथा दूसरा, ऋत मूलभूत नैतिक विधान तथा था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित
सारे तत्वों में से कौन सा कथन सही है? आप बताइए, केवल 1, केवल 2, या इनमें से 1 और 2, या ना तो 1 और ना ही 2। बताइए, ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही आपके क्या होंगे? ये आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? ये दिया था बीजी तिलक ने। किसने दिया था? बीजी तिलक ने दिया था आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का किसने दिया था? ये दिया था बीजी तिलक ने। किसने दिया था? बीजी तिलक ने दिया था। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, वैदिक नदियां कुभा, परसुणी, सदानीरा, शतुद्री। इनका नाम बताया जाए, आधुनिक नाम। आधुनिक नाम किसका कौन सा है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा आपका 2। कुभा का बोला जाता है काबुल, परसुणी को बोला जाता है रावी, सदानीरा को बोला जाता है गंडक, और आपका शतुद्री बोला जाता है सतलज। शतुद्री को बोला जाता है सतलज। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है, और डी का 4 है। ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचा हैं। 10,462 ऋचा हैं, 10,462 ऋचा हैं, और इसमें 10 मंडल हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है, 10 मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था क्या? प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। प्रमुख वैदिक आर्यों का क्या धर्म था? ये था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक था, या पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकरण, या आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, या माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक? ये था पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। ये आपका कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदित माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन से थे बेटा? ये थे ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण किससे रिलेटेड थे? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदित माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ये थे ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये आपका जो वैदिक संस्कृति का जो पार्ट था एमसीक्यूज का, ये आपका कंप्लीट होता है, पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपको हम शायद महाजनपद काल लेके आएंगे। ठीक है, महाजनपद काल की सारी राजधानियों के बारे में बताएंगे। जितनी राजधानी हुआ करती थी, 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।